अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जाने अनजाने में कुछ चीज़ें हम ऐसी कर जाते हैं कि उन चीज़ों की वजह से बीमारियां हमारे यहाँ आ जाती हैं, या फिर उन चीज़ों की वजह से गुर्बत आती है, घर की रोज़ी ख़त्म होती है, बरकत ख़त्म होती है। तो तकरीबन 6 चीज़ें हम बताएंगे कि जिनकी वजह से जो है बीमारियां आती हैं, और तकरीबन 12 से 14 चीज़ें ऐसी हैं कि जिनकी वजह से गुर्बत आती है। तो बहुत ध्यान से इसे सुन लीजिए, और इनमें से अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं तो फिर आज से ही और अभी से उन आदतों को हम छोड़ दें। सबसे पहले हम जानेंगे उन 6 चीज़ों के बारे में कि जिन चीज़ों से बीमारियां आती हैं। नंबर 1, खड़े होकर पानी पीना। खड़े होकर पानी पीने से आपकी बॉडी को सख्त नुकसान पहुंचता है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत मुबारक यही है कि आप बैठकर इत्मीनान के साथ 3 सांस में पानी पिया करते थे। नंबर 2, नंगे सर बैतुल खला जाना। आप इस चीज़ को जानते हैं कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें एक दुआ सिखाई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुथि वल खबाइस। इसका मतलब ये, अल्लाह मैं खबीस जिन और जिन्नियों से पनाह मांगता हूँ। इसका मतलब ये है कि शयातीन वग़ैरह वहाँ हो सकते हैं, इसीलिए जो है हुक्म ये दिया गया है कि नंगे सर होकर आप बैतुल खला में ना जाएं, और क्योंकि नंगे सर आप जाएंगे तो मुमकिन है कि वो हमला कर ले। तो नंगे सर ना जाएं और साथ में दुआ पढ़ लिया करें। नंबर 3, नहाने की जगह पेशाब करना। इससे शुबह की बीमारी, वसवसे की बीमारी पैदा हो सकती है, और भूलने यानी निस्यान की बीमारी पैदा हो सकती है। नंबर 4, बैतुल खला में बात करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मोबाइल फ़ोन पर लगा लिए और कान पर लगा लेते हैं, और बैतुल खला में वो अपना जो है काम भी करते रहते हैं और बात भी करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जगह नापाक जगह है, वहाँ पर शयातीन वग़ैरह आ सकते हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको नुकसान पहुँच सकता है। नंबर 5, मगरिब के वक्त सोना। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अहादीस में भी मगरिब और इशा के दरमियान सोने से मना किया गया है, इससे दिमाग कमज़ोर पड़ सकता है। और नंबर 6, बग़ैर हाथ धोए खाना खाना। तो ये वो 6 चीज़ें हैं कि जिनकी वजह से बीमारियां आती हैं, जाने अनजाने में हम गलतियां कर बैठते हैं। अब उन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे कि जिनसे रोज़ी में से बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 1, फ़कीर को झिड़कना, यानी जो मांगने वाला है उसे आप अपनी दहलीज से, अपने दरवाजे से भगा देना। याद रख लीजिए कि मांगने वाला जो है हकीकत में वो मुस्तहिक है, तो आप दे सकते हैं तो दें, और नहीं दे सकते हैं तो माजरत कर लीजिए, लेकिन उसे झिड़क कर ना भगाइए। नंबर 2, मस्जिद में दुनिया की बातें करना। इससे भी सख्त नुकसान पहुंचता है, नेकियां भी इससे तबाह हो जाती हैं। नंबर 3, नंगे सर खाना खाना। आप जानते हैं कि सर को ढांक कर खाना खाना चाहिए, रुमाल, दस्ती, टोपी कुछ भी अपने सर पर रख लें। नंबर 4, औलाद को गाली देना। बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं कि उल जलूल अपनी औलाद को बक देते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नंबर 5, झूठ बोलना। चाहे सीरियस में झूठ बोलें या फिर मजाक में झूठ बोलें, झूठ बोलने से रोज़ी में कमी आती है, और साथ ही साथ झूठ बोलने वाले का हाफिज़ा कमज़ोर हो जाता है। नंबर 6, सुबह के वक्त सोना। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का मामूल ये था कि आप नमाज फ़जर अदा करने के बाद सूरज तुलू होने तक आप ज़िक्र व अस्कार वग़ैरह में मशगूल रहते थे, उसके बाद में फिर आप आराम फरमाते थे। नंबर 7, नमाज क़ज़ा करना, यानी इंसान वक्त पर नमाज अदा ना करे, फिर ऐसी सूरत में नमाज़ों को जो छोड़ देता है तो फिर इससे घर में गरीबी आती है, बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 8, गाने बजाने में दिल लगाना। इससे भी, क्योंकि ये सब गुनाह के काम है, और गुनाहों से घर की बरकत, रोज़ी की बरकत ख़त्म हो जाती है। नंबर 9, मेहमान को हिकारत की नज़र से देखना। याद रख लीजिए कि मेहमान जब हमारे घर आता है तो वो
اپنی روزی لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گھر میں روزی میں اضافہ کر دیتا ہے جس گھر میں مہمان آتا ہے۔ تو مہمان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں۔ نمبر 10، قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانا۔ اس چیز کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ قرآن مقدس کو وضو کے بغیر ہم نہیں چھو سکتے ہیں۔ وضو کے بغیر چھونا قرآن کو حرام ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، قرآن وہ ہے کہ جسے صرف اور صرف پاک صاف لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تو پھر ایسی صورت میں قرآن کو بغیر وضو کے ہاتھ نہ لگائیں۔ نمبر 11، بغیر بسم اللہ کے کھانا کھانا۔ خود بھی آپ اس کی عادت ڈالیں اور اپنے بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں۔ نمبر 12، غسل فرض ہونے کے باوجود نہانے میں تاخیر کرنا اور پھر کھانا پینا۔ کوئی وجہ شرعی نہ ہو تو نہانے میں تاخیر نہ کریں، فوراً نہا لیا کریں۔ نمبر 13، کھانے کے بعد برتن کو صاف نہ کرنا۔ ہماری عادت ہوتی ہے لبر صبر کھا لیے ہم اور برتن کو اچھے انداز میں صاف نہیں کرتے۔ حضور نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ برتن کے ہر ایک حصے سے انگلیاں لگا کر صاف کر کے انگلیوں کو چاٹ لیا کرو۔ اور نمبر 14، اہل و عیال سے لڑنا۔ تو یہ 14 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں سے انسان کی روزی سے برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پہلی جو 6 چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ان چیزوں سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی بھی چیز ہے تو ہم اسے ختم کریں اور اپنے آپ کو بھی تندرست بنائیں اور ایسے کام کریں کہ جس سے ہماری روزی میں بھی برکت ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔